देखिए, तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन 1 नंबर में 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले 1 नंबर देखते हैं। सुनिए, तो लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, तो हमें पहले जांच करना है कि एपी में है, अगर एपी में होगा तो क्यों है उसको कारण लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर पढ़ते हैं। मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सूची बनाएंगे। बोल रहा है कि 1 किलोमीटर के कितना रुपया दाम है, 15 रुपया, और उसके बाद अतिरिक्त जाइएगा तो 8 रुपया और लग रहा है। तो बताइए क्या सूची में होगा, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर लिखेंगे। माना कि 1 किलोमीटर का किराया बराबर कितना रुपया है, 15 रुपया। कितना रुपया है, 15 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद 2 किलोमीटर का किराया, तो बोल रहा है क्या, 15 रुपया तो है ही, लेकिन 8 रुपया अतिरिक्त लग रहा है, अलग से लग रहा है, तो 8 रुपया क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 15 के 8 कितना होगा, 23 रुपया ना। यानी 1 किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा। ठीक है, और 2 किलोमीटर जाइएगा तो कितना लगेगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि 15 रुपया तो उसका किराया है, लेकिन 8 रुपया हम क्या करेंगे, अलग से लेंगे, अतिरिक्त लेंगे। फिर देखिए बोल रहा है कि 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया, तो इस बार 23 रुपया नहीं लेगा, 23 रुपया में और कितना रुपया लेगा, 8 रुपया। तो 23 को 8 को कितना होता है, 31 को कितना होता है, 31 रुपया। तो इसी प्रकार 4 किलोमीटर कितना होगा, 4 किलोमीटर का किराया बराबर 31 प्लस काफी फिर 8 रुपया लगेगा, तो कितना होगा, 39 रुपया। तो इससे प्राप्त सूची, तो इसलिए प्राप्त सूची, तो कौन कौन सूची प्राप्त हुआ, 15, 23, 31, 39, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते आ जाएगा, हमें साथ रहेगा ना। हम लोग 4 किलोमीटर निकाले हैं, 5, 6, 7 आप निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या ये एपी में है, देखिए तो 15 और 23 कितना गैप है, 8 का गैप है। फिर देखिए 23 31 कितना गैप है, यानी सब जगह कितना का गैप है, 8। हम बताएं कि अगर किसी संख्या के बीच का गैप जब समान होता है तो क्या होता है, एपी में होता है। तो लिख लीजिए इसलिए यह एक एपी में है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद प्रत्येक अगला पद पिछले पद से ना, प्रत्येक अगला पद पिछला पद में का जोड़ने पर, हाँ 8 जोड़ने पर प्राप्त होती है, 8 जोड़ने पर प्राप्त होती है। बस हो गया आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा था कि आप इसको सूची बनाइए, सूची बना दिए, और सूची को बताइए क्या ये एपी में है। तो एपी में है, क्यों एपी में है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद है ना, वो पिछला पद से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, यानी पिछला पद में हम जैसे 8 जोड़ेंगे कौन पद आएगा, अगला पद आएगा, तो यार एपी में है। चलिए इसको उतार दीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इस सूची को हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे ना। तो सबसे पहले बेलन में क्या है, हवा है। बेलन मतलब क्या है, बेलन कैसा होता है, सिलेंडर ना, मान लीजिए क्या है, एक प्रकार का गैस सिलेंडर की तरह, यही क्या हुआ, बेलन हुआ। इस बेलन में हवा है, तो कुछ ना कुछ हवा होगा इसके अंदर, गैसेस। तो लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित क्या, हवा, उपस्थित हवा। तो मान लीजिए बेलन कैसा होता है, सिलेंडर की तरह, और उसमें हवा भरेगा क्या, उसको कहेंगे आयतन। क्या कहते हैं, आयतन। उसको जितना उसमें हवा भरता है उसको बोलते हैं आयतन। आयतन जगह चेक लिया है, तो आयतन का जिसको कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो हम इसको भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, भी। तो बेलन में कुल हवा कितना है, भी। ठीक है, अब कहता पहली बार 1/4, ये नहीं लिखा है,
पहली बार 1/4 भाग हवा निकालने की निकालने के बाद शेष हवा बराबर। ध्यान दीजिए, पूरा हवा कितना है भी। अब पहली बार हवा कितना निकल लेता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 भाग में से 1 भाग निकल गया, 4 भाग में से 1 भाग निकल गया, तो कुल कितना है भी है। तो भी निकलने का मतलब क्या हुआ, घट गया, बाहर निकल गया, तो चलिए गुण घटाओ। फिर इसी भी का के मतलब गुना कितना भाग 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, इसको बराबर यहाँ लिख देते हैं। चलिए बराबर भी का भी माइनस 1 के पारा भी बार भी बट्टा में 4, इसके बट्टा में क्या छिपा है 1, तो 4 का 1 के लघुत्तम 4 के पारा भी बार 4 भी माइनस भी 4 के पारा में 4, 1 बार 1 के पारा भी बार भी। अब घटाइए, 4 भी में से भी घटा 3 भी बट्टा में 4। अब देखिए टोटल हवा कितना था भी 1/4, हवा निकलने के बाद कितना बच गया 3 भी बटा 4, इतना हवा बच गया किसमें, उस टंकी यानी उस बैलर में। अब पहली बार था, अब दूसरी बार लिखेंगे, इसका ही चीज लिखेंगे। दूसरी बार 1/4 भाग हवा निकलने के बाद शेष हवा। इस बार हवा कितना है शेष कितना ना है, तो क्या लिखेंगे 3 भी बटा 4 माइनस, देखिए भी माइनस भी लिखे है ना, इसी भी को 2 बार लिखे थे, इसको भी लिखेंगे 3 भी बटा 4 और फिर लिखेंगे 3 भी बटा 4। इसका कितना 1/4 ऐसा समझ भी था, उसी भी का 1/4 भाग निकल गया है। अब शेष बचा है 3 भी बटा 4, तो 3 भी IC का 3 भी बटा 4 का 1/4 भाग निकल गया है, तो निकालेंगे उसको, इसको भी सोल्यूशन करेंगे। 3 भी बटा 4 माइनस, ये तो कटेगा नहीं, पीछे गुणा करिए, 3 भी के पारा 1 बार 3 भी, अब बटा में 4 के पारा 4 बार 16, और लघुत्तम निकालिए 4 का 16 के लघुत्तम 16, 4 के पारा में 16 कितना बार 4 बार है, और 4 के पारा 3 बार 4 3 12 भी माइनस 16 के पारा 16 कितना बार में 1 बार में, 1 के पारा 3 भी, तो 3 भी घटाइए, 12 भी में से 3 भी बटा 9 भी, अब बटा में 16, इस बार कितना बच गया 9 भी बटा 16। कब दूसरी बार हवा निकालने के बाद, पहली बार में मैंने बेलन में हवा था भी, पहली बार में हवा निकलने के बाद बच गया 3 भी बटा 4, और उसमें से दूसरी बार हवा निकालने पर बच गया 9 भी बटा 16। अब तीसरी बार भी निकाले, कम से कम 3 को निकालेंगे तब पता चलेगा घटाने के बाद एपी में है कि नहीं है। तो फिर लिखेंगे तीसरी बार 1/4 भाग हवा निकलने के बाद क्या शेष हवा ना, शेष हवा। चलिए इस बार देखिए, इस बार हवा कितना है हाँ 9 भी बटा 16, घटा देंगे फिर निकल देंगे 9 भी बटा 16, का के मतलब गुना 1/4, इसको सॉल्व करेंगे 9 भी बटा 16 माइनस, तो कटेगा नहीं, 9 भी के पारा 1 बार 9 भी, और 16 के पारा 4 बार 16 चौका 64। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए जगह नहीं तो यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है दिखाई दे रहा है। चलिए 16 और 64 का लघुत्तम कितना होगा 64 ही होगा, कितना होगा 64 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 16 के पारा में 64 कितना बार 4 बार, और 4 के पारा कितना बार 9 बार, 4 9 के 36 भी माइनस का माइनस, 64 के पारा में 64 कितना बार में 1 बार का, 1 के पारा कितना बार 9 बार, तो कितना होगा 9 भी, अब घटाएंगे 36 में से 9 घटा 27 भी, अब बट्टा में 64। तो बताइए पहला बार कितना था भी, दूसरा बार 3 भी बटा 4, तीसरा बार 9 भी बटा 16, और उसके बाद चौथी बार कितना बच गया 27 भी बटा 64। तो प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे अतः इस स्थिति से प्राप्त सूची वाला लिखेंगे क्या
भी ना, क्या लिखेंगे भी कोमा दूसरा का बड़का लिखेंगे 3v बटा 4 कोमा उसके बाद 9v बटा 16 उसके बाद क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर है 27 भी बट्टा में 64 इसी प्रकार डॉट 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 करते करते और निकलते चला जाएगा। अब इसको हम जांच करेंगे, ठीक है, यहाँ पर डी निकालेंगे। तो चलिए इसको इसके अगले भाग बनाएंगे, इसको काट लीजिए लोग, ठीक है, इसको निकाल के बना देंगे। चलिए देखिए, तो सूची प्राप्त हो गया भी कोमा 3v बटा 4 कोमा 9v बटा 16 कोमा 27v बटा 64। इसी प्रकार करते करते और भी हो सकता है, लेकिन इसे हम क्या करेंगे, अब जांच करेंगे कि अब एपी में है कि नहीं है। जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं इधर से, टोटल निकालते हैं। देखिए तो क्या करते हैं, डी का सूत्र निकालते हैं, क्या होता है a2 माइनस a1। चलिए a2 का मान क्या है 3v बटा 4 घटाओ a1 के मान कितना है भी, इसको घटाइए। चलिए इसको बटाओ, क्या छिपा है, एक छिपा है, तो 4 क्या 1 के लघु उत्तम 4, 4 के पारा में 4, एक बार में 1 के पारा 3v तो 3v माइनस यहाँ पर 1 है, 1 के पारा में 4 कितना बार में 4 बार में, 4 के पारा भी बार 4v। और बताइए 3v में से 4 भी घटाएंगे, किसका चिन्ह ज्यादा है, प्लस के कि माइनस के, और तो माइनस में बचेगा 4 को भी में से 3 को भी बटा a को भी, एक नहीं लिखते हैं केवल भी, तब माइनस भी बटा 4। डी का मान कितना आया 4, डी का मान कितना आया 4। और फिर निकालेंगे, अब फिर से डी निकालेंगे। अब क्या होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो क्या लिखेंगे a3 माइनस a2। तो a3 का मान कितना है 9v बटा 16 माइनस a2 का मान कितना है 3v बटा 4। अब इसको घटाएंगे, 16 के 9 16 का 4 के लघुत्तम 16, 16 के पारा में 16 एक बार में, 1 के पारा 9 बार तो 9 अभी कभी दे दो, फिर 4 के पारा में 16 4 बार में, 4 के पारा 3 बार 4 तिहाई 12 अभी जैसे का ऐसे। बताइए 9 भी में से 12 भी घटाएंगे, ज्यादा चिन्ह किसका है माइनस का, तो चिन्ह बच गया माइनस, और 9 में से 12 घटा, इसका मतलब 12 में से 9 घटा 3 अभी जैसे का तैसे बट्टा में 16। और बताइए यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, इधर जब बराबर है तो इधर ही बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा मान है, यहाँ पर दूसरा मान है, यहाँ पर डी का मान आ गया माइनस भी बटा 4, यहाँ पर डी का मान आ गया माइनस 3 बटा 16। तो क्या यह दोनों बराबर है, और जब बराबर नहीं तो क्या ये एपी में है, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि, इसको लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, इसलिए दी गई स्थिति एक एपी में क्या है नहीं है, नहीं है। आज जब नहीं है तो क्या हम उसको बना सकते हैं, कारण लिख सकते हैं, कारण नहीं पर लिख दीजिएगा कि दोनों आपस में बराबर नहीं है तो नहीं होगा। चलिए इसको उतार दीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनिए आप लोग किताब में देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, सूची में बनाएंगे। तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया है, तो लिखेंगे माना कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया है। इसका मतलब 1 मीटर खोदिएगा तो कितना पैसा मिलेगा आपको, लागत कितना पैसा उसमें 150 रुपया, और दूसरे मीटर करेंगे तो कर देते हैं डॉट डॉट, दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है 50 रुपया बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो 150 लगभग करेगा, इसमें और कितना जुटेगा 50 रुपया और जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। फिर तीसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर, अब कितना लग रहा है 200, लेकिन जैसे तीसरा का मीटर खुदेगा फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। फिर चौथे पचवे करते 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 बढ़ते जाएगा 50 रुपया, ठीक है। तो इस स्थिति से कैसा सूची प्राप्त होगा, तो लिखेंगे इसलिए इस स्थिति से
से प्राप्त क्या सूची। पहले कितना है 150, कोमा दूसरा बार कितना है 200, तीसरे बार कितना है 250, करते कोमा डॉट 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 करते चला जाएगा। तो बताइए क्या एपी में है, कैसे है, तो देखिए 150 और 200 कितना का गैप है 50 का, 250 200 कितना गैप है, ऐसे करते करते हमेशा 50 पे बढ़ते जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए यह एक क्या है एपी में है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक अगला पद ना, प्रत्येक अगला पद पिछला पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, तब जाके क्या होगा ये एपी में होगा। है समझ। चलिए आप लोग उतारिए। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, आप लोग क्वेश्चन मिलाइए। कहते खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको क्या करना है, हम लोग सूची तैयार करेंगे, कौन सूची एपी में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हॉल में, माना कि मूलधन, माना कि मूलधन कितना है 10,000, कितना है 10,000, कोमा आई दर कितना है, दर 8%, दर कितना है 8%, दर कितना है 8%। तो सूत्र क्या होता है, मूलधन बराबर याद है, मिश्रधन पूछ रहा है, सूत्र क्या होता है, सूत्र से मिश्रधन, ये 8 क्लास का सवाल है, आपको बताइए मिश्रधन का सूत्र क्या होगा, याद है नहीं है। चलिए देखिए होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर समय, याद हो गया। हाँ अब देखिए, अब बनाएंगे, अब पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या होता है, ये वाला मूलधन का मान 10,000 इंटू 1 जोड़ दर कितना है 8/100, समय कितना है, समय कितना है पहले वर्ष का मतलब 1 साल, तो ऊपर का लिखेंगे 1, 100 का 100, सॉरी 10,000 का 10,000, और 100 के पर एक बार 100, और 100 में 8 कितना होगा 108, और बटा में 100, और पावर में 1, 10,000 यहाँ पर क्या छिपा है गुना 108, और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 108 में जब 100 से गुना करें कितना होगा 108, डबल जीरो बैठा दीजिए, कितना बार 10,800। ठीक है, चलिए उतारिए तो पहले थोड़ा। चलिए इसके बाद देखिए पहले वर्ष का मिश्रण कितना हो गया 10,800। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, देखा ध्यान से, सूत्र वही रहेगा, है मूलधन कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है 8/100, पावर कितना, समय कितना है 2 वर्ष, तो 5 कितना लिखेंगे 2। चलिए 10,000 का 10,000, इसको जब बाटा का जुड़ना है तो 100 में 1 से 100, 8 कितना होगा 108, और बटा में 100, और पावर में 2। फिर देखिए 10,000 का 10,000 गुना, देखिए घेरने का मतलब क्या होगा, जितना अंदर लिखे उसको कितना बार लिखेंगे 2 बार, तो 108 को 2 बार लिखेंगे, बाटा और 100 को भी कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। आया समझ, आया सर। अब ये कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
देखिए अब 108 में 108 से गुना होगा, कितना होगा बताइए तो? 11 11 6 6 4, 11,664 ना, दूसरे वर्ष का यार। चलिए इसको उतारिए। चलिए देखिए, तो पहले वर्ष का कितना आया था 10,800, दूसरे वर्ष का 11,664, अब तीसरे वर्ष का भी निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, आप याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। फिर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना है 10,800 कोमा 11,664 कोमा, इसको मिटाते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, तीसरे वर्ष का क्या मिश्र धन, मिश्र धन कितना होगा, मूलधन कितना है 10,000 इंटू 1 के 1, दर का कितना है 8/100, पावन आपकी कितना है साल 3 साल, तो पावन कितना लिखेंगे 3, 10,000 का 10,000, इसको बटा के जोड़ना तो कितना होगा 108, अब बटा में 100, पावर में 3, 10,000 का 10,000। अब इसको देखिए 108 लिखा है, कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे 3 बार, तो 108 गुने 108 गुने 108, अब बटा में कितना होगा, इसको भी 3 बार, तो 100 गुने 100 गुने 100। चलिए काटेंगे, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। चलिए आप लोग गुना कीजिए, तो 108 108 108 में कितना होगा बताइए तो, 12 59 712, अब बाटा में कितना बचा है 100। अब देखिए इसको बैठाएंगे, 2 अंक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 12 5 9 7 दशमलव 1 2, तो तीसरे वर्ष का कितना आया 12,597.12, तो लिखेंगे इसलिए इस स्थिति से प्राप्त सूची, कौन कौन सूची प्राप्त हुआ है, पहले कितना हुआ था 10,800, दूसरे नंबर में 11,664, तीसरे नंबर में 12,597.12, करते करते डॉट 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 ऐसे ही होगा क्या। अब देखिए तो क्या यहाँ पर गैप समान है, नहीं लग रहा है, ठीक है। 10,800 से 11,664, यहाँ से 12,597, कहाँ बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे, घटाइए तब नहीं घटेगा, तभी यही एपी में नहीं ना, तो लिखेंगे अतः यह एक एपी में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बार अंतर समान नहीं है। चलिए तो एक नंबर का क्वेश्चन सब समाप्त हो गया, तो हम लोग अगले वीडियो में 2 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको।